आपको पता है जब राशन कार्ड की जांच की गई तो 4 करोड़ से अधिक फर्जी राशन कार्ड पाए गए। 4 करोड़ से अधिक देश में, वो खत्म हुए डीपीटी। अब आइए साहब, जो आधार जो है वो बनाने का काम राज्य सरकारों का होता था। अनेक राज्यों में इस ढंग की खबरें आई, जहां विपक्ष की सरकारें थी, ये हुआ तो हमारी सरकार ने कहा साहब ऐसा है, आधार को बायोमेट्रिक से कनेक्ट कर देते हैं। अब इसमें कोई घपले की गुंजाइश नहीं रहेगी कि एक राज्य से आदमी आधार लेके जाकर दूसरी जगह पे अपना आधार कार्ड चेंज करा लेगा। तो साहब इन्होंने हल्ला मचा दिया जब हमने कहा कि एनआरसी लाएंगे और बायोमेट्रिक के द्वारा आधार कार्ड से पारदर्शिता आ जाएगी कि जो व्यक्ति जहां रजिस्टर्ड है वो भारत में कहीं भी जाएगा उसके बायोमेट्रिक्स उसके साथ होंगे, ये पता लग जाएगा कि इससे पहले कहां का वोटर था। मगर इन लोगों ने उसके खिलाफ हल्ला मचा दिया। और अब जैसे ही किसी देर राज्य में चुनाव आता है, चुनाव आयोग मतदाता सूची को देखता तो ये फैक्ट सामने आता है, तो समझ में आ जाता है। तो जो आप आरोप लगाते ना कि महाराष्ट्र में चले गए थे, तो वो भी नहीं हो पाता। अब अगर बिहार में कहीं से आ गए तो वो भी नहीं हो पाएगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि ये हमेशा पहचान छुपाकर इस ढंग की वोटिंग करने वालों के साथ आप क्यों खड़े होते? ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ चुनाव में क्या समस्या है? हमारी सरकार तो हर ढंग से सजग थी, मगर क्या बताएं साहब, आपकी जो आपने कहा बांग्लादेश की अखबार में आपने आर्टिकल लिखा, हम नहीं कह रहे हैं। और ममता बनर्जी, क्या गारंटी है कि बंगाल से कोई व्यक्ति आधार कार्ड बनवा के आया होगा, उसके आधार पे आके उसने यहाँ आके अपना चेंज करवा लिया होगा? तो जब ये चीज प्रकाश में आएगी तो देखिए ये कैसा तर्क है अंजना जी। यानी जब चोरी पकड़ी जाए तो चोर ये कहे कि मैं तो चोरी कई दिनों से कर रहा था, आज ही क्यों पकड़ी गई, इसका मतलब थानेदार की गलती है। ये जितना हास्यास्पद तर्क है वैसा ही तर्क इस समय देने का प्रयास किया जा रहा है। और अभय दुबे जी आ गए, जिसका जनाधार होगा वो चुनाव जीतेगा। सुधांशु जी आधार कार्ड भी तो आप ही लोग बनवाते हैं ना 2024 में कांग्रेस ने, मगर ये चुनाव जीते ना। सुधांशु जी आधार कार्ड कौन बनवाता है? कैसे फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं? राज्य सरकार के अधिकारी वेरीफाई करते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा उन्हीं राज्यों में बने हुए फर्जी आधार कार्ड जो भी खासकर वो जहां सेकुलर सरकारें हैं और जहां सेकुलर वातावरण बहुत ज्यादा है, वहीं पे समस्या आ रही है। ये गलत है। नीतीश बाबू कर रहे हैं, तो नीतीश बाबू कर रहे हैं। संवैधानिक दृष्टि से राज्य सरकार के ही अधिकारी ये बनाते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं। देखिए पप्पू जी, हमको तो वैसे पता है कि आप अपमान का घूंट पीकर भी अपना जो काम है उसमें आप लगे रहते हैं, लेकिन ये तस्वीरें आज 2 लड़के जो स्टेज पे थे उनकी बात हो रही है, तो आप दोनों की भी हो रही है। कन्हैया कुमार जी को भी स्टेज पे नहीं चढ़ना दिया गया और पप्पू यादव जी को भी स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया गया। आप बार-बार कम से कम 3-4 बार तो दिख रहे हैं। देखिए हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप जा रहे हैं स्टेज पे फिर हटा दिया, क्या हो गया सर? अंजना जी नहीं अंजना जी, अपमान सम्मान हम गरीबों के दिल में, देश हमको हीरो मानता है, हम बहुत प्यार करते हैं गरीब से। हम 7 बार सांसद हैं, मेरे लिए कोई अपमान सम्मान और किसी का बुराई मैं, देखिए आप इसको समझिए, हमको कोरोना में पूरा दुनिया में गए, हमको वोटे नहीं दिया। हुआ क्या? हम पटना बाढ़ में ऐसा क्यों हुआ था? क्या हुआ था? बाढ़ में हम आपको देखे थे भाई, राम को, अरे बाढ़ में हम आपको देखे थे, आप उतरे हुए थे। ये हुआ क्या? क्यों नहीं चढ़ने दिया आपको? मैं अपने मेरी बात तो सुनिए, मैं गिर गया था, ऐसी बात नहीं, मेरा नाम भी नहीं था, मैं क्या रहा हूँ। हमारे भाई ने कहा कि बायोमेट्रिक से हम जोड़ना चाहिए, लोग हंगामा कर दिए। विपक्ष ने तो बहुत कुछ में हंगामा किया। विपक्ष में हंगामा क्या कहते हैं तलाक वाले में हुआ, विपक्ष में हंगामा क्या कहते हैं आपको अभी वक्फ वाले में हुआ। आपको जो मन था बहुमत के आधार पर आप कर लिए, आप बायोमेट्रिक भी बहुमत के आधार पर आप कर लेते, आपको किसने रोका था? आप जो बात कहते हैं थानेदार की, अब पकड़ी गई चोरी 11 साल में, जब एक अच्छे एसपी को ये पता न चले 11 साल एक जगह रहने के बाद चोर कौन है और कौन कौन चोरी कर रहा है, तो ऐसे एसपी को बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे एसपी को रखने की कोई जरूरत भी नहीं थी। मेरा सवाल लास्ट में एक बात है कि अभी बरसात के समय और जब 4 करोड़ में 2 करोड़ तो पलायन मेरा अभी किया है और 4 करोड़ कुछ वोटर मेरा बाहर है और उनको जानकारी नहीं है। उसमें एक सवाल है कि 6 महीना पहले मात्र 6 महीना पहले आपने वोटर लिस्ट बनाया है, क्या उस वक्त आपको रोहिंग्या या बांग्लादेशी या 3 या 4 के बाद या ऐसे लोग जो आधार कार्ड गलत तरीके से आपके बीएलओ को आपको पैसा दे करके बना लिए और आप कह रहे हैं कि
सेकुलर 20 सालों में 4 साल तेजस्वी यादव लालू यादव रहे नीतीश कुमार के साथ, 4 साल के बाद बीजेपी रही। आप इतने गलत आदमी के साथ रहे। ठीक है सुधांशु जी जवाब दीजिए। चुल्लू भर पानी में डूब के देखिए फिर उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे थोड़ी बात होता है। नहीं है देखिए ये कोई बात है? आप ये तरीका है बात करने का पप्पू जी? सांसद है, गलत बात है ये सब, ऐसा शब्द मत बोलिए सर। अंजना जी ये 6 जनवरी आपसे भी तो नाराजगी थी ना तेजस्वी की, यही सब बोली की वजह से तो आपको चढ़ने नहीं दिया गया। मत गुस्सा मत किया कीजिए, गुस्सा में आदमी अनाप शनाप बोलता है, ढंग की बात कीजिए। अच्छा नहीं कोई बात, इलेक्शन कमीशन नहीं कोई सब बात मत बोलिए, चढ़ने नहीं दिया। जनवरी 2025 मैं बहुत ताकतवर आदमी हूँ अंजना जी, ये अंजना जी हमको कोई नहीं रोक सकता। हम अपने बिहार के 13 करोड़ के दिल में हैं। नहीं सर सब बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी आपको स्टेज पर नहीं चढ़ने क्या हम गलती की है? अरे तेजस्वी जी कौन होते हैं? पप्पू यादव जब एमएलए बना था तो तेजस्वी पैदा नहीं हुए थे। ये देखिए बिल्कुल तेजस्वी जी अंजना जी ये कहते दिल की बात जुबान पे आई। बिल्कुल सही बात है, कोई दूसरा जनाधार वाला यादव मंजूर नहीं है साहब, वरना वो जो गरीब गुरबा के नाम पे राजनीति करने वाले बिहार के प्रथम परिवार के जमीन खिसक जाएगी साहब। इसीलिए मैं समझ सकता हूं पप्पू यादव जी को इस समय जो दिल में लग रहा होगा, उनके मुंह से जो निकल गया अंजना जी, मैं उसको बुरा नहीं मानता हूं। मैं पप्पू यादव जी के लिए एक शेर कहना चाहता हूं। आज जो इनके साथ हुआ जनाधार होने के बावजूद, और उसके बावजूद जिस शिद्दत के साथ इन्होंने बचाव किया, इसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा। पप्पू यादव जी ध्यान से सुनिएगा कि तमाम जिस्म ही घायल था घाव ऐसा था, तमाम जिस्म ही घायल था घाव ऐसा था, कोई समझ ही न सके रख रखाव ऐसा था। तो मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आज जिस ढंग से आपने जो कुछ भी बोला हमारे बारे में, शायद ये आपके मन में भाव होगा जो आपके गठबंधन ने आपके साथ सलूक किया है, मगर फिर भी आपको आकर यहां कहना पड़ा, चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाने पड़े। तो मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं सारे दर्शकों से, जैसे जैसे चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी हुई, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों को सत्ता नसीब होना बंद हो गई। जब से वोटर आईडी कार्ड आए 95-96 से, कांग्रेस को बहुमत मिलना बंद। जब सीसीटीवी आए, कांग्रेस को बहुमत मिलना बंद। जब से फ्री मीडिया हुआ, बहुमत मिलना बंद। जब से जुडिशरी फ्री हुई, बहुमत मिलना बंद। जब से मत पेटियां लुटनी बंद हुई और मतदाता केंद्र लुटने बंद हुए, बहुमत मिलना बंद। जब से कट्टे बंदूक का प्रयोग बंद हो गया चुनाव में, सिर्फ एक पश्चिम बंगाल में रह गया हिंसा का दौर, मिलना बंद। तो भाई साफ समझ में आ सकता है कि पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया से सबसे बड़ा आघात किसके ऊपर हुआ है? मानसिकता अंजना जी वही है। 50 साल पहले इमरजेंसी में इंदिरा गांधी कहती थी मेरी हार जीत तय करेगी कि मुझे चुनाव की प्रक्रिया को संवैधानिक सम्मान देना है या नहीं। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कहते हैं मेरी चुनावी हार जीत पे तय होगा कि चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया को संवैधानिक सम्मान देना है नहीं। ये बैकडोर एनआरसी कर रहे हैं आप जी, ये बैकडोर एनआरसी चल रहा है क्या आपका? एक सीधा जवाब दीजिएगा। आरोप ओवैसी साहब लगा रहे हैं ये बैकडोर एनआरसी। सीधा पूछते हैं एनआरसी से नहीं, मैं कह रहा हूं ये चुनाव आयोग कर रहा है, एनआरसी सरकार करेगी, पर एनआरसी से किसी को क्या आपत्ति है? मुझे जवाब चाहिए इसका।